प्यारे बच्चों, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो का हो गया। इससे पहले हमने रूल्स का एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से आप देखें। एक कंपनी की पुस्तकों से निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध किए गए। ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। क्या इन्फॉर्मेशन थी? पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकेंड, जब दो पीरियड दे रखे हों तो उसमें आपको सेल्स दे रखा है 4 लाख एंड 6 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 40,000 और 80,000। कैलकुलेट करना है आप लोगों को, कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट और प्रॉफिट अर्न। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में आप देखो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कैलकुलेशन एक साथ आ गई। 5 और 6 कैलकुलेशन जिसमें एक साथ पूछी जाती है तो वो बड़ा क्वेश्चन ही होता है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। पहले जब 16 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो ये 16 मार्क्स में पूछते थे, अब इसको कम से कम 8 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। देखो फर्स्ट कैलकुलेशन इसमें आपकी आएगी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में इसमें सेल्स और प्रॉफिट दो चीज़ें दे रखी हैं तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आप डैश 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 करते हो। नंबर 2 आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। चेंज कब होगा? जब दो प्रॉफिट या दो लॉस, दो सेल्स दे रखी हो। तो दो प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट कितना है और दूसरा प्रॉफिट कितना है उसका अंतर लेना है। तो 6 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 60,000, 80,000 माइनस 40,000, ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया? 2 लाख। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? तो पीवी रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट नीचे दे रखा है 80,000 और 40,000, तो चेंज कितना हो गया? 80,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय अपने को करना है चेंज इन सेल्स 6 लाख माइनस 4 लाख इंटू 100 करना है। सॉल्व करें इसे। 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई विद 100, कितना परसेंट आया? 20%। ये आपका आया 20%। ये पहला आंसर हो गया पीवी रेशियो। अब सेकंड आंसर आपसे क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा अभी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है। तो पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आपके है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो सेल्स आपकी कितनी है? कोई भी एक सेल्स ले सकते हैं, तो हम 6 लाख ले लेते हैं, 6 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना है? 20%, माइनस 6 लाख जब सेल्स थी तो प्रॉफिट था 80,000, तो 80,000 प्रॉफिट घटा देंगे, तो इसका आंसर आएगा, हाँ बच्चों, 40,000। ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट बीपी, और ब्रैकेट में आपके लिख दो रुपीज़, ठीक है? तो बीपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट आपके है 40,000
अपॉन पीवी रेशियो 20 इंटू 100। अब आप चाहे तो बट्टे 20% कर दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर कितना आता है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख हुआ आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी 2 लाख बीईपी सेल्स होती है। पूरा नाम क्या है इसका? बीईपी सेल्स। यानी 2 लाख की यदि आपकी सेल्स होगी तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा या ना लॉस होगा, ब्रेक इवन हो गया ये 3 पहले पॉइंट हो गए। उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या पूछा है? लिखा है सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। तो लिखो सेल्स नीडेड टू अर्न a profit of रुपीज 1,60,000। 1,60,000 रुपये लाभ कमाने के लिए सेल्स बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये इसका फॉर्मूला होता है। अपॉन पीवी रेशियो का मतलब परसेंटेज में लिखोगे या फिर मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी 40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है, अपॉन पीवी रेशियो है 20%। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 40,000 प्लस करना है ये 10 लाख रुपए। कितना आएगा? 10 लाख रुपए। चेक कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ, उसमें आपके है प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन सेल्स इज 2 लाख। प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन सेल्स इज 2 लाख रुपीज। अगर 2 लाख रुपए सेल्स हो तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ। ये फॉर्मूला आपके होता है। तो सेल्स है 2 लाख इंटू पीवी रेशियो है 20% माइनस फिक्स कॉस्ट है 40,000। तो आंसर आएगा नील। ये नील प्रूव कैसे हुआ? आप देखो बीईपी सेल्स 2 लाख ही तो थी। तो बीईपी सेल्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जहाँ पे नो प्रॉफिट हो। और इस पॉइंट से प्रूव भी हो गया कि 2 लाख यदि सेल्स होती है तो प्रॉफिट क्या होगा? नील होगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। आप देखो इसमें हमने 5 कैलकुलेशन करी। इन पांचों कैलकुलेशन का मिला के एक क्वेश्चन बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी लिमिटेड की वार्षिक स्थिर लागतें 1 लाख है, यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख दे रखी है। वर्ष 2010 में बिक्री 8 लाख रुपए की हुई, तो ये आपकी सेल्स हो गया। जबकि 2012 वर्ष में बिक्री 6 लाख रुपए हुई थी तथा 2013 वर्ष का लाभ 2012 वर्ष से 40,000 रुपये अधिक था। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपने को चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स दोनों चीज़ें दे रखी हैं। आपको लाभ मात्रा अनुपात, ठीक है, यानी पीवी रेशियो, लाभ और मात्रा, लाभ यानी प्रॉफिट, मात्रा यानी वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है और विक्रय की राशि और सेल्स बताना है। यदि 2013 वर्ष की बिक्री का अनुमान 10 लाख रुपए है तो संभावित लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, यानी 10 लाख रुपए की सेल्स पे प्रॉफिट कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आप देखो इसमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट 3 क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं। सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन लेनी है
पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट 40,000 सीधा ही दे रखा है। चेंज इन सेल्स के लिए 8 लाख माइनस 6 लाख इंटू 100 करना है। तो इसका आंसर आता है 20%। ये आपका पीवी रेशियो हो गया। सेकेंड कैलकुलेशन आपके है, क्या है? बीईपी, ब्रैकेट में लिख दो रुपीज। तो फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए दे रखी है प्रश्न में, 1 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो 20%। तो सॉल्व करें, आएगा 5 लाख रुपए। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। और थर्ड पॉइंट आपसे पूछा है प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछा है, वो कहता है यदि सेल्स दे रखी हो तो सेल्स दे रखी हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ करना होता है। सेल्स प्रश्न में 10 लाख रुपए दे रखी है, इंटू पीवी रेशियो 20%, तो 2 लाख हो जाएगा। माइनस फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख। तो वो पूछता है प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा? 1 लाख रुपए। ये इतना ही आंसर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है रविकांत लिमिटेड द्वारा 2 लगातार वर्षों में 7,000 और 9,000 इकाइयों का विक्रय किया गया। तो यहाँ पे यूनिट्स में दे रखा है और सेल्स दे रखा है। तो ये जो यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखी है 100 रुपये दे रखी है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में उसने कहा कि 2 सालों में 10,000 रुपये की हानि और 10,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो चेंज दोनों सालों का प्रॉफिट दे रखा है। अब उसके बाद में कहता है आप लोगों को कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे बताना है, 50,000 इकाइयों का लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री इकाइयाँ बतानी है, और यदि अगले वर्ष विक्रय 10,000 इकाइयों का हो तो लाभ कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन इसमें अपने को पूछे हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपके जो इसमें कैलकुलेशन की जाएगी वो आपके आएगा नंबर 1 पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका फॉर्मूला वही है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट पहले था 10,000 रुपये का प्रॉफिट और उसके बाद में था 10,000 रुपये का लॉस। ऑब्वियस है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 10,000 रुपये के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये का लॉस है, तो लॉस को माइनस में लिखेंगे और अंतर घटाते तो है ही है, तभी तो चेंज आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और चेंज इन सेल्स में आपके सेल्स दे रखी है, इसमें 100 से गुणा करनी है उसको, यूनिट्स को, है ना। तो कितनी यूनिट्स दे रखी थी? 7,000 का मतलब 7 लाख हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे, और 9 लाख। तो 9 लाख माइनस 7 लाख इंटू 100 कितना आता है? 10%। ये आपके आ गया पीवी रेशियो। ये आपके है सेकंड पॉइंट। इसमें क्या कैलकुलेट करना है अपने को? फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। यदि देखो बीईपी कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं पूछा है तो भी ये अंडरस्टूड क्वेश्चन है। क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स आपके 9 लाख दे रखी है, इंटू पीवी रेशियो 10% यानी 90,000, माइनस प्रॉफिट कितना है? 10,000 का। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक सेल्स ले सकते हो, ये आपको छूट है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो कितना आया? 80,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आ गई। ये आपका एक आंसर आ गया।
अब इसमें बीईपी कैलकुलेट करना है तो नंबर 3 बीईपी ले लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बताओ, ठीक है, तो यूनिट बताने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन होगा, फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो, ये सॉल्व कर दे, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 80,000 बट्टे पीवी रेशियो कितना है 10%, तो इसका आंसर आता है 8 लाख रुपए। क्या आया 8 लाख रुपए। अब प्रश्न में कहा था यूनिट में बताओ, तो देखो यूनिट में कैसे आएगा 8 लाख रुपए, इसमें सेलिंग प्राइस का भाग दे दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है ना वो 100 रुपये दे रखी है, तो इस 100 रुपये का भाग इसमें दे दो तो आपके 8,000 यूनिट आ जाएगा। दिया हुआ है आंसर प्यारे बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है। तो यूनिट में कन्वर्ट करना कोई बड़ा काम नहीं है, अगर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट आ जाता है, और अगर मान लो यूनिट में दे रखा है रुपए में चाहिए तो सेलिंग प्राइस से गुणा कर दो, ये इतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रॉफिट, दिया हुआ है प्रॉफिट, वो कहता है कि यदि 50,000 रुपये हो, ये दिया हुआ है, तो सेल्स बताना है, तो क्वेश्चन किसका है सेल्स यूनिट का। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो इसमें आप लिखेंगे सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आपके है 80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 50,000 अपॉन पीवी रेशियो हो गया 10%, तो सॉल्व करें कितना आता है 13 लाख रुपए में आया, ओके। अब प्रश्न में कहा है यूनिट में बताओ, तो यूनिट में बताने के लिए 13 लाख डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 100 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 13,000। दिया हुआ है आंसर बच्चों, 13,000 यूनिट आप बेचोगे तो आपको 50,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या पूछा है, तो अगला प्रश्न है प्रॉफिट, ये तो क्वेश्चन मार्क है, सेल्स दे रखा है, सेल्स 10,000 यूनिट है, ओके। तो इस 10,000 यूनिट है तो इसको 100 से गुणा कर दो तो रुपए में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 लाख, सही है ना 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए यदि सेल्स हो तो प्रॉफिट क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ, तो सेल्स आपके हो गया 10 लाख इंटू पीवी रेशियो 10% माइनस फिक्स कॉस्ट 80,000, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, उसमें से 80,000 घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। आंसर दिया हुआ है बच्चों, ये इतना ही सवाल है। आप देखो ये भी बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि 5 कैलकुलेशन इसमें आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सुपर सेल्स लिमिटेड एम उत्पाद का निर्माण करती है, 2 लगातार वर्षों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। कंपनी के प्रबंधक दोनों वर्षों के लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु तथा सुरक्षा सीमा की जानकारी के इच्छुक है। 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है दोनों सालों के लिए। प्रथम व द्वितीय वर्षों के लिए क्रमशः 90,000 रुपये तथा 1,30,000 रुपये लाभ अर्जित करने हेतु विक्रय की राशि भी बताई है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल हो गए, तो ये 2 अलग अलग आंसर अपने को निकालने हैं। सेल्स दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, क्लियर। तो सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, तो कंट्रीब्यूशन S माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आएगा तो पीवी रेशियो आ जाएगा, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। तो फर्स्ट ईयर का पूरा सवाल अलग चलेगा और सेकेंड ईयर का पूरा सवाल अलग चलेगा, इसलिए डबल डबल आंसर आपके देंगे हर जगह पे, तो डबल आंसर इस तरीके से आ रहे हैं।
ठीक है ना। इसमें अपने को चेंज इन प्रॉफिट वाला नहीं लेना है क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है सी, और सी बटे एस इंटू 100 करते हैं तो पीवी रेशियो आ जाता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जब वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो बेसिक फार्मूला आपको यूज में लेना है। देखते हैं इस सवाल को। ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में 2 साल दे रखे हैं इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर लिख दिया। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जिसको हम सी कहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एस माइनस वी। तो इस प्रश्न में एस माइनस वी कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल के लिए कितना है एस, और उसमें से वी घटाएंगे तो वो कितना है 1,10,000। तो घटाओ कितना हुआ 2 लाख माइनस 1,10,000 तो कितना हुआ 90,000। ये क्या हुआ कंट्रीब्यूशन। इस तरफ भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ना, कितने अमाउंट में से 3 लाख माइनस 1,80,000 तो इसका आंसर आता है 1,20,000। अब सेकंड कैलकुलेशन आपको करनी है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है सी बटे एस इंटू 100। तो सी यानी कंट्रीब्यूशन 90,000, सेल्स है 2 लाख इंटू 100 45%। ये पहला आंसर आ गया। और इस तरफ आपके सॉल्व करना है तो 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 कितना आता है 40%। ये आपका दूसरा आंसर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आसान है। अगला प्रश्न क्या पूछा है इसमें, बीईपी पूछा है। बीईपी रुपीज, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बटे पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट दोनों में दे रखी है, कितनी है पहले की फिक्स कॉस्ट 45,000 डिवाइड बाय 45% कितना आया 1 लाख। और दूसरी तरफ फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 50,000 डिवाइड बाय कितना परसेंट है 40%। तो कितना आता है 1,25,000 ये आपके दोनों आंसर आ गए। दिए हुए बच्चों, आसान है। 2 अवधि होते तो 2 हिस्से हो गए सवाल के। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, एमएस पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसका फॉर्मूला होता है, रुपीज में पूछा है या परसेंटेज में, हाँ परसेंटेज में पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट पहले का कितना दे रखा है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो कैलकुलेट होगा, वो ऊपर नहीं दिया वो काम का नहीं है। तो प्रॉफिट तो सीधा सा है, फॉर्मूला से देखो हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस माइनस एफ माइनस वी, ये प्रॉफिट होता है। सेल्स में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, दे रखी है प्रश्न में। तो पहले का प्रॉफिट कितना आया, टोटल सेल्स कितनी दे रखी है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10,000। घटाने पर ये 1,10,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो घटाने पर कितना आएगा 45,000। पहला प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो दूसरा प्रॉफिट आएगा, अमाउंट बोलना, 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 1,80,000। बेसिक फॉर्मूला है ना, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आता है, कितना
70,000। ठीक है, अब दोनों प्रॉफिट आ गए तो प्रॉफिट बटे सेल्स इंटू 100 करना है, तो 45,000 बटे सेल्स 2 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आता है? 22.5%। उसके बाद में नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो, तो प्रॉफिट कितना है दूसरे में? 1,25,000 डिवाइड बाई सेल्स है 3 लाख इंटू 100 कितना आता है? तो ये क्या था? अच्छा, प्रॉफिट तो नीचे है ना, ठीक ठीक। तो यहाँ पे 70,000 लिखो, कितना आया बच्चों? हाँ, 23.33%। ये आपके हो गया आंसर। तो नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में ले रहे हैं, सेल्स माइनस बीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पहले पॉइंट के लिए सेल्स आपकी कितना दे रखा है? 2 लाख माइनस बीपी हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख अपॉन सेल्स 2 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आता है? 50%। ये इतना ही आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में फॉर्मूला तो सेम ही है, तो सेल्स कितना है? 3 लाख माइनस बीपी सेल्स कितना आया था इसमें? 1,25,000 अपॉन सेल्स 3 लाख इंटू 100 कितना आता है? 58.33%। ये इतना ही सवाल है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स बतानी है कब? जब आपके प्रॉफिट पहली स्थिति में 90,000 और दूसरी स्थिति में प्रॉफिट कितना हो? 1,30,000। यानी डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 90,000 और 1,30,000 का लाभ कमाना हो तो सेल्स बताओ। तो सेल्स का फॉर्मूला लिखे, सेल्स इक्वल टू एफ प्लस डीपी, डीपी यानी डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कितनी थी इस प्रश्न में? 45,000 प्लस प्रॉफिट वो कमाना चाहता है 90,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना है पहले में? 45%। तो 45% का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कितना आता है? दिया हुआ है बच्चों, ये इतना ही प्रश्न है। दूसरी में आपसे पूछा है 1,30,000 का लाभ कमाना हो तो उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 प्लस प्रॉफिट है 1,30,000 डिवाइड बाई सेल परसेंटेज कितना है? 40%। पीवी रेशियो से भाग देना है, तो कितना आता है? 4,50,000। ये आपके प्रॉफिट सेल्स आ गया। यानी इसका मतलब पता है क्या है? यानी अगर आप 3 लाख रुपए की सेल्स करते हो तो आप 90,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे, और यदि 4,50,000 की सेल्स करते हो सेकंड स्थिति में तो आप 1,30,000 रुपये कमा लोगे। इसे डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलते हैं। हो गया बच्चों, सारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है लिम्बा लिमिटेड वर्तमान में 1,20,000 इकाइयां विक्रय स्तर पर परिचालित है। इस स्तर पर सुरक्षा सीमा 4 लाख है, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 20 रुपये है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। वर्तमान में स्थिर व्यय 4 लाख रुपए है, किंतु अगले वर्ष 2 लाख रुपए की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान सुरक्षा सीमा को बनाए रखने के लिए अगले वर्ष कितनी बिक्री की जानी चाहिए, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि वर्तमान सुरक्षा सीमा यानी 4 लाख को मेंटेन रखना चाहते हो, चूंकि अगले साल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, तो बताओ कि कितना सेल्स होगा। तो इस क्वेश्चन में सेल्स तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 1, आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्स रुपीज में। तो सेल्स कितना दे रखा है? देखो यूनिट में दे रखा है आपको 1,20,000 यूनिट, सही है।
और 1 यूनिट कितने में बेचते हो? 20 रुपए में। तो गुणा करेंगे, कितना आता है? 24 लाख रुपए आएगा। सही है। तो ये आपका सेल्स इन रुपीज आ गया। अब उसके बाद में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, तो सेकंड में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बीपी सेल्स। क्या करना पड़ेगा? बीपी इन रुपीज हो गया। तो बीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये फॉर्मूला कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखा हुआ है सेल्स माइनस बीपी। तो बीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सेल्स आपके हो गया 24 लाख माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 4 लाख जो गिवन है। तो घटाएंगे तो बीपी आ जाएगा 20 लाख, यानी 20 लाख रुपए बीपी है। क्लियर? अब इस बीपी से हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे, बीपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है। इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास बीपी और फिक्स कॉस्ट दोनों है, पीवी रेशियो नहीं है। नहीं है तो वो आ जाएगा। तो बीपी कितना है? बीपी है आपके 20 लाख बराबर फिक्स कॉस्ट अपने को प्रश्न में दे रखी है, कितनी है? 4 लाख अपॉन पीवी रेशियो, पीवीआर कर देते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे। सही है ना? तो ये इधर आ जाएगा पीवीआर, और ये आगे की प्रोसेस क्या होगा कि ये इधर आ गया फिर इसके बट्टे में चला जाएगा वापस। तो सीधा ही लिख देता हूं मैं 4 लाख बट्टे 20 लाख इंटू 100। तो ये आपके आ जाएगा 20%। आ गया ना पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करा है मिसिंग मानते हुए। ठीक है। अब पीवी रेशियो आ गया तो हम अगला कैलकुलेशन करेंगे बीपी, न्यू बीईपी। क्या नाम होगा? न्यू बीईपी। अब न्यू बीईपी की कहानी क्यों आ गई? क्योंकि वो कहता है कि यदि फिक्स कॉस्ट अगले साल 2 लाख से बढ़ जाए तो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा और सेल्स क्या होगा, ये पूछा है। तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बीईपी चेंज होगा, है ना? तो यहाँ पे लिखिए, इसीलिए हमने शब्द क्या लिखा है? न्यू बीईपी। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। फिक्स कॉस्ट पहले थी 4 लाख, अब वो कहता है 2 लाख बढ़ जाएगी, तो 2 लाख बढ़ा दो अपॉन पीवी रेशियो 20%। सॉल्व करो, कितना आता है? 30 लाख रुपए। ये क्या है? न्यू बीईपी है। अब प्रश्न लास्ट जो हम जिसके लिए पहुंचे हैं ना, इतनी सारी चीजें जिस क्वेश्चन के लिए की वो तो अब आया है। वो प्रश्न ये है, प्रश्न है यदि अभी जो एमएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसे कमाने के लिए सेल्स बताओ। ये क्वेश्चन था, पढ़ लो, देखो प्रश्न में लिखा हुआ है ना? फाइंड आउट द न्यू सेल्स वॉल्यूम विच इज टू बी अचीव्ड टू मेंटेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द करंट लेवल। वर्तमान लेवल का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखना है तो आपकी सेल्स क्या होगी। तो सेल्स का फॉर्मूला लिखें, सेल्स इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीईपी। तो हमने जो न्यू बीईपी कैलकुलेट किया ना, वो इसीलिए किया था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 4 लाख उसने कहा बनाए रखना है, प्लस बीईपी, अब नई स्थिति का बीईपी हमारे पास आ गया, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो सेल्स हो जाएगा 34 लाख रुपए। अब आप देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन था, पर आपने इसके लिए कितनी सारी कैलकुलेशन की है। ये इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में और नए क्वेश्चन देखेंगे।